हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की तरफ। ठीक है, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर डिक्रीज एंड इंक्रीज बाय 5%, 5% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इन परसेंटेज टर्म्स। बोलता परसेंटेज के टर्म में वॉल्यूम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या कितना अधिक वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर हम लेंथ को क्या करते हैं 5% डिक्रीज कर देते हैं, ब्रेथ को इसका 5% डिक्रीज कर देते हैं, और हाइट को क्या करते हैं हम 20% इंक्रीज कर देते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं। हमको पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी और एच इंटू करके होता है एल बी एच ना। ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम, क्या हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। ठीक, तो ये सबसे पहले देखिए 5% कितना होता है ये बताइए, 1/20। ठीक है, 5% क्या होता है 1/20। तो अगर हम क्या बोला जाता है, लेंथ जो है 5% क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहे हैं। अब ब्रेथ को भी क्या कर रहे हैं 5% डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 20 का 5% कितना 1, यानी 120 में 1 डिक्रीज कर जाएगा, कितना हो जाएगा 19। एक मिनट, 20 ऑलरेडी था पहले से ही, डिक्रीज करके क्या हो गया 19 हो गया। ठीक है, ब्रेथ भी 20 था ऑलरेडी, 20 का 5% 1 होता है, 1 डिक्रीज करके क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हाइट क्या 20% क्या होता है इंक्रीज कर जाए, 20% डेट मीन्स 1/5। ठीक है, और क्या हाइट क्या होता है 5 रहता है ऑलरेडी। ठीक है, और इंक्रीज करेगा 5 का 20% क्या जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंक्रीज कर जाएगा क्या होगा 6 हो जाएगा। अब वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 1 2 0 पुट कर देते हैं, तो हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 96 जा 114 इंटू 19 करते हैं। ठीक है, 9 4 जा 36 का 6 रह गया 3, 19 और 3 कितना हो गया 22, 2 हो गया इसका, रह गया 2, 19 और 2 कितना हो गया 21। नहीं गड़बड़ हो गया, 19 4 जा 76 का 6 रह गया 7, 19 और 7, 19 1 जा 19 और 7 26, 6 रह गया 2, 19 और 2 21। अब देखते क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए पहले वॉल्यूम क्या था 2000 में, और ये डिक्रीज किया, ये भी 5% डिक्रीज किया, आई क्या हुआ 20% इंक्रीज किया। तो वॉल्यूम में इम्पैक्ट क्या पड़ गया, इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2000 वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पहले वॉल्यूम हो रहा है 2000, अभी वो 2166, कितना का इंक्रीज कर गया 166 का। कितना में इंक्रीज किया, कितना में इंक्रीज किया 2000 में, तो 100% में कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा वो 166 है। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। ठीक है, और 2 10 जा 20, यानी कि 83 बाई क्या हो गया 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8.3%। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम कि रवि इज 12 इयर्स यंगर देन राज। रवि जो है 12 साल छोटा है राज से। रवि एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड राज का। रवि का एज जो है, रवि का एज प्लस क्या राज का एज का क्या है 40% है। तो 40% का मतलब क्या होता है ये बताइए, 20% 1/5 होता है, 40% 2/5, क्योंकि 20% का ये 40% डबल है, इसलिए क्या आ जाएगा 2/5 होगा। 20% 1/5 तो 40% 2/5। यहां लिख लेते हैं रवि। ठीक है, इधर रवि प्लस राज। ठीक है, ये दोनों का एज कितना आ जाएगा 40% है, मतलब 2/5, तो 40% है रवि। तो हम सबसे पहले टोटल तो मेरा रवि प्लस राज का क्या 5
ले लेते हैं 5 यूनिट। ठीक है, 5 का 40% क्या 2 हो जाएगा रवि का। अब देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा था रवि एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड राज एज। रवि यानी कि हिज मतलब ये रवि का ही खुद का और राज का, ठीक है, दोनों का एज का क्या है 40%। देखिए 5 का 40% निकालिए 2 हो जाएगा, ठीक है। तो रवि का कितना 2 यूनिट हो गया, तो राज का कितना हो जाएगा, रवि 2 यूनिट, तो राज कितना हो जाएगा, राज 5, रवि प्लस राज 5 है, तो रवि 2 है तो राज हो जाएगा 3, कहीं दोनों को मिला के 5 है तो रवि अकेले 2 है तो राज हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द राज एज 9 इयर्स हेंस, बोलता है 9 साल बाद राज का एज क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, रवि का कितना है 2 साल, ठीक है, यहां लिखते हैं रवि आइए राज, रवि का कितना निकला 2, राज का 3। तो रवि 12 साल छोटा है राज से, राज देखिए यहाँ 3 यूनिट बड़ा है, ये 1 यूनिट बड़ा है, राज का 3 यूनिट है, रवि का 2 यूनिट है। तो कितना यूनिट बड़ा है, छोटा है 1 यूनिट छोटा है, लेकिन रियल में कितना यूनिट छोटा है 1 यूनिट इक्वल टू 12 ईयर्स, रियल में 12 ईयर्स क्या है वो छोटा है, ठीक है, 12 ईयर्स छोटा है, 1 यूनिट इक्वल टू 12 हो गया। तो हमको निकालना है किसका, राज का एज, तो राज का एज क्या है 3 इंटू 12 हो जाएगा, 12 3 36 ईयर्स, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है क्या 9 ईयर्स हेंस, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45 ईयर्स, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि राज का एज क्या हो जाएगा 45। अगर पूछता रवि का क्या हो जाएगा 12 2 24, 9 ईयर्स हेंस पूछता है प्लस 9 कर देते हैं, या 2 ईयर्स बिफोर पूछता है 2 ईयर्स बिफोर कर लेते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए when a number is increased by 20 it becomes 116% of itself, what is the number, ठीक है। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं कोई नंबर, ठीक है, उसमें क्या करते हैं 20 अगर ऐड कर देते हैं तो 116% हो जाएगा अपने आप का, ठीक है। कोई नंबर अपने आप में क्या 100% होता है, तो अगर उसको क्या करना है 116% हो जाता है वो, तो 116% इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 20, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 बाय 116, तो हमको निकालना 100%। तो व्हाट इज द नंबर, जिस नंबर में हम ऐड कर रहे हैं 20 तो वो 116% हो जा रहा है, तो वो 100% है वो नंबर, तो 20 बाय 116 इंटू 100 कितना हो जाएगा, कैंसिल करते हैं 4 5 या 20, 4 2 या 8 और 3 11, 4 9 या 36, 4 2 या 8, 4 9 या 36, 4 5 या 20, ठीक है। क्या हो जाएगा 500 बाय 29, हमको 100% निकालना है, ओह सॉरी क्वेश्चन कुछ और बोल रहे हैं, एक मिनट। देखिए when a number is increased by 20 इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी क्या है नंबर है वो, ठीक है, इंक्रीज करने के बाद क्या हो जा रहा है 116%, ठीक है, यानी कि कोई नंबर अपने आप में क्या था 100% है, उसमें क्या कितना इंक्रीज किया हम 20 निकलता है 116% हो गया, यानी कि 16% बढ़ गया, 16% इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है 100%, 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 बाय 16, ठीक है। तो 100% इक्वल टू 20 बाय 16 इंटू 100 क्या हो जाएगा 4 4 या 16, 4 5 या 20 और 25 4 या 100 इक्वल टू कितना 125, ये मेरा नंबर हो गया। इसमें अगर 20 ऐड करेंगे तो ये 100% ऑलरेडी क्या हो जाएगा 116%, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देख लीजिए,
क्या होता है कि मान लीजिए 116% है ना, इसको कैसे लिखेंगे 100% प्लस 16%, तो 100% 1 होता है और 16% कितना हो जाएगा, देखते हैं 16% कितना होगा, 16/100 होता है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 25, 4/25 होगा ये, ठीक है। 1/25 होता है मेरा 4%, तो 16% 4/25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो 25 इसको एलसीएम लेंगे क्या 29/25 हो जाएगा। हम कितना ऐड कर रहे हैं इसमें 4 यूनिट, कितने रियल में कितना ऐड कर रहे हैं 20, ठीक है। हम अगर फ्रैक्शन में देखें तो कितना ऐड कर रहे हैं 25 में, 25 मेरा ओरिजिनल नंबर है पहले है, इसी का हम अगर क्या करें 20 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं यूनिट में 4 यूनिट ऐड कर रहे हैं, लेकिन रियल में हम कितना ऐड कर रहे हैं 20, 4 यूनिट को 20 कितना 5 टाइम्स है, तो हमको 25 यूनिट निकालना है, 25 ही नंबर है उसी में ऐड कर रहे हैं ना, तब तो जगह 29 हो रहा है, तो 5 करेंगे कितना हो जाएगा 125। ये मेरा आंसर हो गया, एक तरीका, एक दूसरा तरीका ये है, ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं 2% ऑफ a इक्वल टू b देन b% ऑफ 10 इज द सेम एज, ठीक है। सबसे पहले निकालते 2% ऑफ a, 2% मतलब 2/100 ऑफ इंटू a इक्वल टू b, यानी कि क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.02 a हो गया मेरा, ठीक है। अब हमको b% ऑफ 10 निकालना, b का वैल्यू कितना निकल गया 0.02 a, तो लिख लेते हैं b का जगह में b% ऑफ 10 है, तो b का जगह क्या लिखेंगे 0.02 a, परसेंट मतलब 100 लिख दिए इसमें इंटू 10, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया। अब हम इसको 10 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 0.002 a हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं 200% ऑफ a, 200/100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल 2 a आ रहा है, तो ऑप्शन होगा नहीं मेरा। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं क्या है 20/100 इंटू a/100, ठीक है। अब हम इसको अगर इस 0 0 कैंसिल कर देते हैं क्या हो जाएगा, 3 को 0 है 3 डिजिट का पॉइंट हो जाएगा 002 और a इतना हो गया। देखिए इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब बी वाला मेरा ऑप्शन है। सी नंबर भी इसी तरह चेक करेंगे तो सी नंबर का एम में ये आंसर ये नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, बी नंबर मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। देखिए 0.06% मतलब क्या होता है 100 ऑफ मतलब इंटू 250%, 250/100 इंटू 1600, ठीक है। ये 100 कैंसिल हो गया। हम क्या कर लेते हैं इसको इंटू पॉइंट हटा लेते हैं, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 100 कैंसिल हो गया, बच गया क्या ऊपर 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या आ गया मेरा 2 से कैंसिल करें 2 8 जा 16, ठीक है। अब क्या 8 3 जा 24/10 हुआ नीचे, तो क्या आ जाएगा 2.4 हो गया मेरा आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन नंबर इज इंक्रीज बाय 216 इट बिकम 140% ऑफ इटसेल्फ। बोलता जब एक नंबर में इंक्रीज करे 216 तो ये अपने आप का 140% हो जाता है। तो व्हाट इज द नंबर 140% कितना होता है, सबसे पहले ये देखेंगे 140% तो 100% प्लस 40%, तो 100% अपन 1 हो गया, और 40% कितना लिखते हैं फ्रैक्शन में 20% 1/5 लिखते हैं, तो 40% क्या हो जाएगा 2/5, तो इसको अगर लिखेंगे क्या हो जाएगा 5 to 7/5। अब हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं 5 था ऑलरेडी, पहले इंक्रीज किया कितना 2 का इंक्रीज तब जाके 7 हुआ, तो 2 इक्वल टू कितना 216, कितना टाइम्स है
108 गुना अधिक है, ठीक है, 2 यूनिट्स में। तो हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या था 5, इसको 108 टाइम्स कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 8 जा 40 और 5 1 जा 540 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या है 0.08% है। तो देखते हैं इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए परसेंट है, नीचे क्या 100 आएगा, तो ये 100 से 2 जीरो कैंसिल, नीचे 100 आएगा, तो नीचे भी ये भी 100 आएगा, ये 120%, ये 2 जीरो कैंसिल, ये परसेंट क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि परसेंट मतलब क्या था 100, नीचे 100, तो यहाँ 100 2 जीरो खत्म कर दिए। अब बच गया मेरा क्या पॉइंट का, तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, क्या होगा 100, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 बचा था, 5 2 जा 10, 2 से 2 4 जा 8, कितना हो गया 12 4 जा 84, आंसर हो गया, ठीक है। हो गया ये 84 आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूस टू इट्स 80%। देखिए पहले वाला क्वेश्चन क्या था, इंक्रीज करना था 260, अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 15 फ्रॉम इट्स रिड्यूस टू 80%। एक नंबर है, अगर उसमें क्या करते हैं 15 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो क्या है 80% कम हो जाता है, मतलब 80% हो जाता है, रिड्यूस टू रिड्यूस होके क्या होता है 80% का। व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर, सबसे पहले नंबर निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 40% उसका निकालेंगे। देखिए 80% का मतलब क्या हुआ, 20% होता है 1/5, 80% क्या आ जाएगा 4/5, 4/5 है मेरा, तो कितना ये कितना रिड्यूस हुआ यहाँ देखिए, तो रिड्यूस कितना हो रहा है 1 यूनिट ना, 5 था, 5 से क्या हो गया 4 हो गया, 1 यूनिट हो रहा है, लेकिन कितना यहाँ रिड्यूस करना है 15, कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ यूनिट में 1, ठीक है, रियल में 15, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 15 हो गया। तो हमको नंबर क्या है मेरा 5 है, तो 5 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 15 टाइम्स है 1 का, 15 5 जाएगा ना, और 75। अब 75 का 40% निकलना, 40% कितना होता है 20%, 1/5, 40% 2/5, 15 5 जा 75, 5 2 जा 30, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, या देखिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं, ए बॉक्स हैज 100 ब्लू 50 रेड 50 ब्लैक बॉल्स एंड 25% ऑफ ब्लैक बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है ब्लू, ये क्या है रेड, ये ब्लैक, ठीक, तो ये 100 है ब्लू बॉल, ये 50 है, ये कितना है ये भी 50 है, मतलब 25% ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स को क्या करते हैं टेकन अवे कर लेते हैं। ब्लू से कौन था 25%, 100 का 25% क्या होता है 25% निकाल लेते हैं, बचा कितना 75, ठीक है। अब यहाँ दे 50 रेड बॉल है, उसमें से बोलता है 50% निकाले, 50% मतलब आधा होता है, तो 50 में से 50% निकाल लेते हैं, आधा निकाल लेंगे, कितना बचेगा 25, ठीक है। अब ब्लैक से हम नहीं निकाल रहे, वही है, तो बोलता है ब्लैक का परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल से प्रेजेंट में कितना परसेंटेज होगा। अब देखते ब्लैक बॉल कितना है 50, टोटल कितना बॉल बचा मेरे पास, इसमें से निकाल के बचा कितना 75, 25 और 50, तो कितना हो जाए 75, 25 कितना होगा 100 और 50 क्या 150 इंटू 100%, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 5 3 जा 50, तो इसको तो क्या जाएगा 1 टाइम्स में 1/3 33.33% हो जाएगा मेरा आंसर। ये प्रेजेंट में बॉल मेरा इतना ही है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं,
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 33.33% को, या आगे रेकरिंग में चलता रहेगा तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, ठीक है, जैसा भी होगा आपको टिक करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं a dozen pairs of socks quoted at rupees 180 are available। बोलता है एक दर्जन, यानी एक दर्जन मतलब 12, ठीक है, एक डजन पेयर्स मतलब 12 पेयर्स ऑफ सॉक्स, ठीक है, 12 जोड़े जो है मोजा का दाम कितना 180, मोजा मतलब जुराब, ठीक है, लेकिन उसमें क्या था डिस्काउंट 20% का दे देता है। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक कैन बी बॉट फॉर ₹48, मतलब 48 रुपीज में हम कितना क्या बोलता है सॉक खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 20% कितना 20% दिया हुआ है ना, तो 20% इक्वल टू क्या होता है 1/5। तो मेरा जो है प्राइस अगर हम देखें क्वेश्चन बोल रहा है मेरा a dozen pairs of sock quoted at ₹180 are available, मतलब एक दर्जन जो है एक दर्जन मतलब एक दर्जन जोड़े जो है जूता का दाम, ये जूता नहीं मोजा का दाम 180 रुपीज है, और डिस्काउंट पे मिला 20%, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट मतलब को ओरिजिनल मेरा कितना है 20% मतलब 1/5, 5 यूनिट इक्वल टू 180 है। कितना टाइम सही 25 30 36 टाइम्स है, ठीक है जी। तो हम इसमें डिस्काउंट कितना 5 का 20% 1 का डिस्काउंट दे दिए, तो बचा कितना 4 का। यहाँ क्या किए 5 देखिए, तो ओरिजिनल मेरा हो गया 5 यूनिट, ओरिजिनल कितना 180 रुपीज है, ठीक है। पानी 5 का 20% 1 होता है, 1 का डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा 4 यूनिट, 4 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 टाइम्स इसको भी करेंगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144। अब देखिए एक दर्जन जोड़ा यानी कि 12 का मतलब एक दर्जन हो गया 12 का प्राइस कितना है 12 पेयर्स का कितना है 144। एक मिनट उल्टा 144 रुपीज में कितना मिल रहा है 12 पेयर्स ऑफ सॉक्स, ठीक है। लेकिन हमको 48 में कितना मिलेगा 48 रुपीज का देखते हैं, तो 1 रुपीज में कितना हो जाएगा 12/144, ठीक है। तो 48 रुपीज 48 में कितना हो जाएगा रुपीज 48 में कितना हो जाएगा 12/144 इंटू 48, ठीक है। 12 से कैसे करें 12 इंटू 12 कितना होगा 144, 12 4 जा 48 कितना हो गया 4 पेयर्स, मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। The sum of two numbers is 520. If the bigger number is decreased by 4% and the smallest number is increased by 12%, then the numbers obtained are equal. The smaller number, ठीक है। टोटल सम ऑफ कितना 520, दो नंबर का सम, एक ए नंबर है एक बी नंबर है, ठीक है। ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं 4% क्या करें डिक्रीज कर देंगे कितना आ जाएगा 96% हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करें इंक्रीज कर देंगे 12% पे कितना हो जाएगा 100, 12/100 हो जाएगा। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करते हैं 8 से देखते हैं 8 1 जा 8 हो जाएगा 8 से 12 8 जा 96, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 1 जा 8 8 4 जा 32 कितना हो गया a इंटू 12
इक्वल टू बी इंटू 48, ठीक है। तो हो जाएगा ये 2 6 जा 2 7 जा, तो a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और ये 6। अब देखिए दोनों का सम कितना है, सम मतलब दोनों का सम दिया हुआ 7 6 कितना 13 हो गया, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 इक्वल टू दिया 520, कितना हो जाएगा 40 टाइम्स, ठीक है। तो निकालना क्या है हमको, देन द नंबर ऑब्टेन आर इक्वल द स्मॉलर नंबर दोनों में से कौन है 6, ये बी वाला ना, तो कितना हो जाएगा 6 यूनिट इक्वल टू 47, 6 4 जा 24, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब ये क्वेश्चन बोलता है when 75 is added to 75% of number the answer is the number, ठीक है, जो आंसर है वही नंबर होगा, ठीक है। 75% मतलब कितना हो गया 3/4। अब क्या किया जा रहा है, इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, when 75 is added to 75% of number, एक नंबर है 4, so 75% कितना होगा 3, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं 75 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर वही हो रहा है, नंबर मतलब 4 ही हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है 1 यूनिट इक्वल टू 75, ठीक है। तो फाइंड द नंबर क्या है मेरा 4 है, when 75 is added 75% 3/4 होता है, ठीक है। तो 75% ऑफ नंबर द आंसर इज द नंबर, ठीक है। तो 1 यूनिट हो गया 75, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 75 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर, 40% निकालेंगे जो नंबर आया मेरा, ठीक है। देखिए 4 का 75% 3 होता है, ठीक है, मेरा नंबर 4 है, तो बोलता है जब इसमें 75 ऐड करेंगे 4 में तो नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऐड कितना कर रहे हैं 1 ही ऐड कर रहे हैं ना, तो 1 ऐड करके 75, 1 इंटू 75, तो 4 यूनिट मेरा ओरिजिनल नंबर है, वही नंबर हो जाता है। 4 क्या है वही है 75 इंटू 4, तो 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा 300, कितना होगा 300। तो अब इसका 40% बोल रहा है निकालना है, 300 40% कितना होता है 2/5, 5 6 जा 30, ऐसे 6 2 जा 12, 120 होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बोलता है इफ x is 20% लेस देन y, ठीक है। 20% कितना हो गया मेरा 1/5, ठीक है। एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं, ठीक है। अगर y को हम क्या लेते हैं 5 लेते हैं, तो 5 का 20% क्या था 1 होता है, 1 लेस हो जाएगा x कम हो जाएगा, क्या जाएगा 4 हो जाएगा ये। 20% मतलब 1/5, 5 का 20% 1 कम हो जाएगा, x इज 20% लेस, 5 का 20% 1 कम हो जाएगा 5 में, y 5 लेते हैं तो 20% 1 कम हो गया 4 हो जाएगा ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस x एंड x माइनस y, निकालते हैं। तो y का वैल्यू कितना है मेरा 5 है, 5, x का वैल्यू क्या है 4 है ना, और y का वैल्यू 5, और इसका कितना हो जाएगा x का वैल्यू 4/4 माइनस y के वैल्यू y है 4 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4/-1, इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा 1/5 और -4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, बोलता है 30% पॉपुलेशन क्या है लिटरेट है, ठीक है, यानी कि पढ़ा लिखा है। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6600, ठीक है, देन द नंबर ऑफ लिटरेट इज, नंबर ऑफ लिटरेट कितना होगा निकालना है। ये क्वेश्चन आपको अपने से करना है, ठीक है, ये होमवर्क में,
और ये क्वेश्चन है, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए and the 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. The ratio A is to B निकालना है। दो नंबर A और B किस तरह है, sum of 5% of A, 5% of A and 4% of B, कितना 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B, ये दोनों का सम 6% of A and 8% of B, दोनों सेम। The number of in the two numbers A and B are such that the sum of 5% of 5% of A and 4% of B is 2/3 of 6% of A and 8% of B। इसको सॉल्व करते हैं। परसेंट दोनों साइड है, ठीक है। 5A 4B कितना आ जाएगा, 5A इसको लिखते हैं प्लस 4B। अब इसको 2/3 निकालेंगे, 6 का कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4A प्लस 2/3 निकालेंगे 8 का, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। काम करते हैं, क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16/3B, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 5A में 4A इधर से जाएगा, कितना होगा, A बचेगा, ठीक है। अब देखिए 16/3B है, माइनस करेंगे 4B, कितना हो जाएगा, A = 16/3B में 4/B माइनस करेंगे, 4 3 12 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4/3B। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। 3A = ऐसे लिख देते हैं, A है ही ऑलरेडी, B यहाँ इंटू भी इधर आएगा, क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्या जाएगा 4/3, यानी 4:3 में आंसर हो जाएगा, ठीक है, A is to B। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन the value of the number increased by 20% and the value of the number decreased by 20% is 36। मान लेते हैं कोई नंबर 100 है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 20% इंक्रीज कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 20% इंक्रीज करेंगे तो, ठीक है। और इस 25% क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। 100 में 25% क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, कितना आ जाएगा, 75। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 25 और 45 हो रहा है, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया, 36। तो 1 यूनिट इक्वल क्या है, 36/45। निकालना क्या, फाइंड द नंबर क्या था, 100। तो 100 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36/45। 9 5 जा 9 4 जा, कितना जाएगा, 25 जा 100, 4 2 जा 80 हो जाएगा आंसर। एक तरीका ये हो गया मेरा। दूसरा तरीका मेरा देख लीजिए, क्या हो जाएगा, 20% इक्वल टू कितना होता है, 1/5। 25% इक्वल टू कितना होता है, 1/4। तो हम नंबर ले लेते हैं, 5 और 4 का आंसर कितना होगा, 20। अगर 20 का 20% निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे, कितना होगा, 4 होगा। 4 इसमें क्या करना है, इंक्रीज करना है पहले, तो 4 इंक्रीज करना है, 24 हो जाएगा एक नंबर। और 25% क्या डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करके कितना होगा, 20 का 1/4 क्या हो जाएगा, 5 डिक्रीज करके क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें 25% डिक्रीज और
20% इंक्रीज। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 9 इक्वल टू कितना हो गया, डिफरेंस ये 36 दिया हुआ है, 36 कितना 4 टाइम्स है, तो नंबर क्या है लेफ्ट किए थे 20, तो 4 टाइम्स कितना आ जाएगा 80। देखिए 24 और 15, ठीक है, तो 20 का हम अगर 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 1/20 का 1/5 को निकालेंगे 20%, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, और इसमें इंक्रीज करने बोला 20% इंक्रीज करेंगे 24 हो जाएगा, इसमें 25% डिक्रीज करने बोला था, 20 का 25% 1/4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 9 यूनिट यहाँ डिफरेंस है, लेकिन रियल में कितना डिफरेंस है मेरा 36 है दोनों का, तो 9 यूनिट इक्वल 36 4 टाइम्स है, तो हमको नंबर कितना लेट किया 20 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 जा 80 आंसर मेरा, ठीक है, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, b इक्वल टू 40% ऑफ सी एंड c इक्वल टू x% ऑफ ए, फाइंड द x का वैल्यू निकालना है इनको। देखते हैं 60% ऑफ a, 60 इंटू a इक्वल टू 30% ऑफ b, 30 इंटू b, ठीक है। 60% अगर करते थे 100 नीचे आता, ये 100 तो कैंसिल होता है, इसलिए हम 100 नहीं लिखे, ठीक है, परसेंट का। तो अब देखिए 31 जा 30, 32 जा 60, ये a और बाई b इक्वल टू कितना हो गया यहाँ 1, b को इधर ले आए, a यही था, b को इधर ले आए, डिवाइड में चल गया, 1 ऑलरेडी यहाँ है, ठीक है, 2 इधर आ गया, ठीक है, a/2 हो गया। अब बोल रहा है b इक्वल टू 40% ऑफ c, b इक्वल टू 40% कितना होता है 2/5 इंटू c, तो b/c क्या हो जाएगा 2/5, ठीक। c इक्वल टू x% ऑफ a निकालते, देखिए अब यहाँ देखिए a इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1, अब यहाँ b 2 है, यहाँ भी b 2 है, अब हमको इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है। c इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, अब c क्या है 5 है, यहाँ लिखते हैं 5 इक्वल टू x% मतलब x/100 ऑफ a, ऑफ मतलब इंटू a कितना है 1 लिख दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है, x इंटू 1 क्या हो जाएगा x, और 5 इंटू 100 क्या है 500, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ए नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ए नंबर इज इंक्रीज बाय x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, इट इज टू बी रिड्यूस। मानते हैं कोई नंबर क्या है 100, उसको इंक्रीज कर देंगे x%, 100 का x% क्या होगा x ही होगा, तो x% इंक्रीज करेंगे कितना x% इंक्रीज करके क्या हो जाएगा 100 प्लस x हो जाएगा। अब इसको रिड्यूस करके वापस क्या करना है, यही करना है, कितना रिड्यूस करना होगा -x, तो आप परसेंट में निकालते हैं, x करते हैं, x से रिड्यूस कर रहे हैं, x कम करेंगे तब जाके 100 होगा ना, कितना में 100 प्लस x में, तो 100% में कितना होगा इतना, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा बस। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन बोला जाता है, देखिए द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज दैट ऑफ गर्ल्स इन द विलेज, बोलता है रेशियो ऑफ, एक रेशियो जो है लड़का और लड़कियों का जो अनुपात है, रेशियो जो है एक गांव में क्या है 3:2 है, ठीक है, बॉयज है एक गर्ल है, ठीक है, बॉयज है ना, करेक्ट, ठीक है, कितना है 3:2, 3:2, ठीक है। If 30% of boys and 70% of girls appear in an examination, बोलता है एक एग्जाम में 30% लड़का क्या होता है appear होता है और 70% लड़की appear होती है। The ratio of the numbers of students appear in the examination to that not appear in the same examination is, तो बोलता है
क्या जो अपियर हुआ है एग्जाम में टोटल स्टूडेंट और जो अपियर नहीं हुआ टोटल स्टूडेंट, उसका रेशियो बोला जा रहा है निकालने। ठीक है, देखते हैं। बॉयज एक गर्ल्स है, इस पे एक काम करते हैं। 3:2 है, इसको 300 बना देते हैं, इसको 200 बना देते हैं। ठीक है, अगर हम फिर से रेशियो निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल है, 3:2 ही, कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं 30% निकालते हैं, एपियर्ड स्टूडेंट निकालते हैं, एपियर्ड। ठीक है, कितना 30% निकाल लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 30/100 तो 90 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 30% कितना 70%, 30% निकालेंगे 70% कितना हो जाएगा 140। तो टोटल कितना हो गया यहाँ एपियर वाला 230। ठीक, नॉट एपियर वाला देखते हैं। तो 390 माइनस कर देंगे, नॉट एपियर। माइनस कर देते हैं, या 30% क्या हुआ मेरा जो है गर्ल बॉय जो है एपियर है, तो 70% नहीं है, तो कितना आ जाएगा 70%, 70 इंटू 70/100, 0 0 कैसे हो जाएगा, 7 3 210 हो जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा गर्ल्स का नॉट एपियर में 75% गर्ल्स एपियर है, नॉट एपियर 30% होगा, 200 का 30% कितना आ जाएगा 30/100, 0 0 कैंसिल, 3 2 6 कितना हो गया 60, 200 है, 70% एपियर है, नॉट एपियर क्या आ जाएगा 30%, कितना आ जाएगा 3 2 6 60 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी किए हम, तो ये एपियर वाला है, नॉट एपियर वाला, नॉट एपियर वाला देखते कितना होगा 270। ठीक है, तो एपियर वाला का, ठीक है, नॉट एपियर वाला से क्या रेशियो निकाला, तो एपियर वाला कितना 230, नॉट एपियर वाला 270, 0 0 क्या हो कैंसिल हो गया 23:27, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। बोलता है एक ऑफिस में 40% स्टाफ जो है फीमेल, ठीक है, टोटल 100% स्टाफ लेट कर लेते हैं। ठीक है, 100% उसमें कितना है 40% मेल और इधर फीमेल ले लेते हैं, फीमेल कितना है 40 है, तो 60 मेल हो जाएगा। ठीक है, तो 70% ऑफ फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ मेल स्टाफ आर मैरिड। इसमें से बोलता है 70% जो है मेरा क्या है मैरिड है, और इसमें से 70% इसमें से क्या है फीमेल स्टाफ में से मैरिड है, इसमें से 50% जो है मेल स्टाफ में से मैरिड है। द परसेंट ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन ऑफिस इज, तो ये बताइए 70% जो फीमेल स्टाफ में मैरिड है, तो अनमैरिड कितना होगा 30%, फीमेल स्टाफ का 30% निकालते हैं, 40 का कितना है फीमेल का ही 30%, 30% 3/10 होता है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मेल कितना हो जाएगा मेरा, ये निकाल रहे हैं अनमैरिड का, ठीक है, अनमैरिड का, तो मेल कितना है मेरा 50% मेल स्टाफ क्या है मैरिड है, तो 50% अनमैरिड होगा, तो 60 इंटू 50% 5/50% मतलब 1/10 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 30। तो कितना स्टाफ मेरा अनमैरिड कितना हो गया अनमैरिड, ठीक है, इक्वल टू कितना 12 हो गया फीमेल और 30 हो गया मेल, कितना हो जाएगा 42। तो 100 में 42
जो है अनवेरिड, ठीक है, मतलब कितना हो गया 42% हो गया, क्योंकि 100, ठीक है, उसको अगर ऐसे लिखेंगे 42 100 में इंटू 100% में कितना आ जाएगा, कैंसिल हो गया 42% हो जाएगा, ये 42% लिख दिए, ठीक है, 42% ये है मेरा, ठीक। अब क्वेश्चन बोला जाता है 2 numbers are 30%, 37% lesser than a third number. By how much percent is the second number? ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को लेट कर लेते हैं 100, ठीक है, तो ये 30% लेस है, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 37% कम है, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये कितना होगा 70 आई 63, ठीक है। अब बोलता है बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर टू बी इनहेंस्ड टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। बोलता है सेकेंड नंबर को जो है हम कितना बढ़ाएंगे जो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट नंबर के। कितना बढ़ाना होगा देखिए तो 7 बढ़ाना होगा। कितना में बढ़ाना होगा 63 में, तो 100 में कितना बढ़ाएंगे 7 9 जा 60 से 7 1 जा 7, 1/9, 1/9 कितना परसेंट होता है 11 एंड 1/9% होता है। ये सी नंबर। देखिए देयर इज ए रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन 2 नंबर्स। दो नंबर है, इस पे दोनों का रेशियो क्या है 5:4। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, अगर फर्स्ट नंबर का 40% क्या है 12 है, देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर का 50% क्या होगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, ए एक ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 5 और 4। 40% मतलब क्या होता है 2/5, ठीक है। 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसका अगर 40% निकालेंगे 2/5 का कितना हो जाएगा 5 का 2/5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 40% नंबर इज 12, 40% ऑफ द नंबर यानी 2 इक्वल टू क्या है 12, कितना 6 टाइम्स है, यही ना है। तो हमको निकालना क्या है ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। 5 और 4 है, तो इसको अगर 6 टाइम कर देंगे कितना आ जाएगा इंटू 6 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, ठीक है। तो ए अगर हम 40% निकाल दें 5 का तो 2 हो जाता है। तो 2 है, एक 40% 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 यानी 6 टाइम है ये। तो इसको भी 6 टाइम करेंगे, इसको भी 6 टाइम करेंगे, कितना ये 30 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का 15% कितना होगा, कितना है 24 है। 50% मतलब कितना होता है 1/2, तो 24 का 1/2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ए बास्केट कंटेन्स 300 मैंगो, 75 मैंगोज वेयर डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग सम स्टूडेंट। बोलता है टोटल जो है एक बास्केट में 300 मैंगो, उसमें 75 मैंगो क्या क्या बांट दिया जाता है बच्चों के बीच में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगो लेफ्ट इन द बास्केट। तो 300 से बोलता है कितना परसेंट जो है बास्केट में मैंगो बचा हुआ है। तो क्या करेंगे 375 मैंगो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 225 होगा। 225 मैंगो आएगा, उसको क्या करना है 225 मैंगो बचा, तो बास्केट में बोलता है कितना मैंगो बचा हुआ, कितना परसेंट, तो कितना 225 में 225 बचा हुआ है 300 में ना, तो 100 में कितना होगा सॉल्व करके निकाल लेना है, वही हो जाएगा, ठीक है। लगभग हमको लगता है 75% हो जाएगा। 0 0 कैंसिल। देखिए
इसके बाद वाला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाय 60%। बोलता है चावल का जो दाम है 60% बढ़ जाता है। प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाय 60%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस। बोलता है चावल का दाम 60% बढ़ जाता है और उसको क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस पे वापस लाने के लिए कितना उसमें नया प्राइस में कितना रिड्यूस करना होगा। तो 6 मान लेते हैं 100 है वो, ठीक है, और ये बढ़ के क्या है वो 160 हो गया। 160 में कितना कम करना होगा, 60। न्यू प्राइस मेरा ये हो गया, पहले का प्राइस 100, अब न्यू प्राइस 160, 60% इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें कितना डिक्रीज करेंगे, जो हमको जो ओरिजिनल प्राइस पे वापस आ जाएगा, कितना रिड्यूस करना होगा। तो 60 रिड्यूस करना होगा, कितना में करना होगा, न्यू प्राइस में ना 160, तो 100 में कितना करेंगे, 0 कैंसिल, 2 3 6 और 2 8 16, यानी 3/8। 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो 3/8 कितना हो जाएगा, 1/8 इक्वल टू 12.5%। तो 3/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8 इक्वल टू 12.5%। तो 3/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3/8 आया मेरा, 3/8 इंटू 100, 3/8 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स इसको 3 टाइम 37 एंड ½ %, ठीक है, रिड्यूस करना होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो दूसरा तरीका है मेरे पास, ठीक है। 60% इक्वल टू क्या होता है, 20% होता है 1/5, 60% 3/5। मेरा ओरिजिनल प्राइस पहले था 5 का 60% 3 इंक्रीज करके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमको इसमें कितना डिक्रीज करना होगा, 3 डिक्रीज करना होगा, कितना में, 8 में। तो 100 में कितना, 1/8 होता है मेरा, 12.5%, 3/8 क्या हो जाएगा, 37 है ना, 1/2% हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल आपका प्रोसेस, ये हो गया आपको जल्दीबाजी बनाने का प्रोसेस, ठीक है। आज इतना ही रहने देते क्लास।